अस्सलाम वालेकुम टू माय अमेजिंग यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड फॉलोअर्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम में से बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल करना पसंद है। कुछ लोग जो ट्रैवल करते हैं वो अपना ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान करते हैं और मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि उनका ट्रिप बहुत अच्छा नहीं जाता, उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं ड्यूरिंग द ट्रिप, स्पेशली फ़ीमेल्स। स्पेशली तब जब आपने कभी ट्रैवल ना किया हो, तो वो जो आपको एक आइस ब्रेक करनी होती है ना, जो पहला एक स्टार्ट लेना होता है, दैट इज़ ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट एंड एज अ फ़ीमेल आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। एक वक्त था जब मुझे ट्रैवलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था एंड आई यूज़ टू रिसर्च एंड प्लान अलाउट एंड आई स्टिल लाइक टू डू इट बिकॉज ट्रैवलिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड वो दिन है और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग हैज़ बिन गोइंग स्मूथ। सो वो तमाम फ़ीमेल्स जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया इंटरनेशनली, लेकिन वो करना चाहती हैं मगर साथ हेजिटेट भी करती हैं और उनको आइडिया नहीं है ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में, सो दिस व्लॉग इज़ फॉर यू। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर आपको किस कंट्री में अपना पहला ट्रिप लेना चाहिए और साथ ही वो टिप्स जिसकी वजह से आपका ट्रिप बहुत ही सेफ़ और बहुत ही इंजॉयबल होगा। सो बीइंग अ फ़ीमेल, अगर मुझे फ़ीमेल्स को एडवाइस करना है कि उन्होंने अपना सोलो ट्रिप सबसे पहले कहाँ लेना चाहिए, तो आई विल स्ट्रॉन्गली सजेस्ट दुबई। और दुबई को रेकमेंड करने के लिए कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहला सवाल, इज़ इट सेफ़? येस, दुबई इज़ रिलेटिवली सेफ़र प्लेसेस इन द वर्ल्ड। और इसकी वजह यह है कि दुबई में जो क्राइम रेट है दैट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंटायर वर्ल्ड। हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे किसी किस्म का क्राइम नहीं है। दुबई में भी क्राइम हो सकता है और होता है, लेकिन वहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। इसके दो मेन रीज़न्स हैं। एक तो दुबई इज़ एन इंटरनेशनल टूरिस्ट हब, दुनिया भर से लोग दुबई आते हैं टूरिज़म के लिए। सेकेंडली, दुबई में 80% एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स वो जो दूसरे मुल्क के नेशनल होते हैं और दुबई में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, जिसकी वजह से दुबई को बहुत सेफ़ बनाया गया है हर एक के लिए। अब सवाल ये आता है कि दुबई गवर्नमेंट क्राइम रेट को कम रखने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेती है। इसकी दो वजहें हैं। एक तो वहाँ पे जगह जगह आप देखेंगे कि कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, जहाँ आपको टू बी ऑनेस्ट नज़र नहीं भी आएंगे, यू वुड नो कि यहाँ भी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रीट क्रिमिनल कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेगा। और दूसरी वजह यह है कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया जाता है। किसी भी किस्म की क्रिमिनल वायलेशन की सूरत में इतनी सिवियर पनिशमेंट्स है कि इवन यूएई में आज तक कैपिटल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, विच इज़ लाइक डेथ पेनल्टी। सो रूल्स एंड रेगुलेशन की स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लोकल्स, टूरिस्ट और एक्सपर्ट्स दुबई में काफ़ी सेफ और सिक्योर फील करते हैं। किसी भी टूरिस्ट, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसके साथ दुबई में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप उर्दू बोलते हैं तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी हैं जो कि उर्दू बहुत आसानी से समझते हैं और बोलते हैं, अंग्रेज़ी और अरबिक भी। खाने का कोई इशू नहीं है। इट्स अ मुस्लिम कंट्री, तो हलाल फूड आपको हर जगह रेडली अवेलेबल है। साथ ही बाकी सारी कुजीन के ऑप्शंस भी हैं, लेबनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, जैपनीज़, अरबिक एक्सेट्रा। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आपने कहीं भी कम्यूट करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़बरदस्त और सेफ़ है दैट यू विल रियली इंजॉय बगैर किसी परेशानी के। दुबई में काफ़ी सारी अट्रैक्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, दुबई इज़ अ परफेक्ट पैकेज फॉर अ स्मॉल शॉर्टर ट्रिप, स्पेशली फॉर फीमेल्स। सो आपको बिल्कुल हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गेट योर दुबई वीज़ा व्हेनेवर यू वांट टू प्लान योर सोलो ट्रिप। लेकिन जो प्रिकॉशंस मैं आपको अब बताने वाली हूँ, जो टिप्स बताने वाली हूँ, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उसको A to Z कम्प्लीटली फॉलो करना है। आई कैन गारंटी यू कि आप कहीं भी ट्रैवल कर लें, आपकी ट्रैवलिंग हमेशा बहुत ही सेफ़ और इन्जॉयबल होने वाला है, स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एज अ सोलो फीमेल। So based on my travel experiences, these are the 15 most important travel tips for a solo female traveler, especially to Dubai.
और इन 15 टिप्स में से मेजॉरिटी टिप्स वो हैं जो आप किसी भी मुल्क ट्रैवल कर लें आपको इनको हमेशा यूज़ करना है, एंड वेरी फ्यू आर दुबई स्पेसिफिक। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। नंबर 15, पैक लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी पैकिंग करें तो अक्सर वी गेट कैरिड अवे और हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पैक कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि होता क्या है कि आधे से ज़्यादा टाइम फिर हम अपने सामान की परेशानी में लग जाते हैं। जो सामान आप पैक करके ले जा रहे हैं उसको वहाँ आपने ख्याल भी करना है, बैग्स बार बार खुलते हैं, शफलिंग होती है, उसको पैक करके वापस भी लाना होता है। सो दैट सम टाइम बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द ट्रिप। सो ट्राई टू कीप एज लाइट एज पॉसिबल, आप ज़्यादा अच्छा और रिलैक्स्ड फील करेंगे। इसके लिए कुछ टिप्स हैं कि अगर आप कपड़े रख रहे हैं तो कोशिश करें जो आपके ट्राउज़र्स वगैरह हैं वो न्यूट्रल कलर के रखें। शूज़ रख रहे हैं तो एक आपने स्लीपर रख लिया, एक आपने कंफर्टेबल फुटवेयर रख लिया जिसको पहन के आप बहुत वॉक कर सकते हैं, और एक आप फॉर्मल शू रख लें। दैट विल बी मोर देन इनफ। इसी तरह जो आपके पर्सनल केयर आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल शैम्पूज़ हैं, स्किन केयर है और दूसरी चीज़ें हैं, टूथपेस्ट वगैरह, सो वो आप कोशिश करें छोटी ट्रैवल बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर लें जितने दिन आपने ट्रैवल करना है उसके हिसाब से। घर में भी हमें रीयूजेबल बॉटल्स मिल जाती हैं और उसमें आप आराम से वो चीज़ें रख सकते हैं। इससे आपका बैग बहुत ही लाइट रहेगा और आप ट्रिप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर आप कोई किस्म की मेडिसिन लेते हैं तो प्लीज़ उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन सेफ साइड ज़रूर रख लें ताकि एयरपोर्ट पे कोई किस्म का प्रॉब्लम ना हो। सो दिस ट्रिप इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर दुबई, बट वेयर एवर यू आर ट्रैवलिंग प्लीज़ मेक श्योर पैक एज लाइट एज पॉसिबल। नंबर 14, दैट इज़ प्रेफर टू टेक अ डे टाइम फ़्लाइट। सो मैंने अब तक जितनी ट्रैवलिंग की है 80% ऑफ माई फ़्लाइट्स हैव बिन डे टाइम फ़्लाइट, और स्पेशली अगर आप सोलो फीमेल ट्रैवलर हैं देन आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड टू टेक अ डे फ़्लाइट। रीज़न बीइंग कि जब आप दिन में फ़्लाई कर रहे होते हैं, आप जिस डेस्टिनेशन पे लैंड करते हैं, सो ऑब्वियसली वहाँ पे दिन की अपनी एक पॉजिटिविटी होती है, रौनक होती है, लोग होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपको कम्प्लीटली अवेलेबल मिलती है। किसी किस्म का गॉड फॉरबिड कोई इशू हो जाता है सो इट्स ईजियर टू रिजॉल्व द इशू इन द डे टाइम। और अगर आप रात की फ़्लाइट लेते हैं, आप जस्ट इमेजिन आप किसी कंट्री में जहाँ पहले नहीं गए कभी, आप रात में वहाँ पे लैंड कर रहे हैं, आपको वहाँ होटल भी जाना है, ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज करनी है। अगर आपको पता भी है कि किस तरह अरेंज करनी है तब भी यू विल फील अ लिटिल अनकम्फर्टेबल इन योर सेल्फ एंड इट्स नाइट टाइम अराउंड। लोग कम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी लिमिटेड हो जाती है। सो टू अवॉइड दैट नर्वसनेस एंड टू अवॉइड दैट डिसकम्फर्ट, it is always better and safe to take a day flight. नंबर 13, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज़ ऑफ़ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपने ली है, या कोविड सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी कॉपीज़ आपके पास हर वक्त रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। जब आप अपनी फ़्लाइट के लिए घर से निकलें तो आपके पास उसकी 3 हार्ड कॉपीज़ होनी चाहिए, ईज़िली एक्सेसिबल आपका जो हैंड कैरी है या हैंड बैग है उसमें, कि आप फ़ौरन से निकाल सकें। साथ ही आपके मोबाइल में भी वो कॉपीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। एयरपोर्ट से लेके थ्रू आउट योर ट्रिप आपको वक्तन फ़वक्तन उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। सो मेक श्योर दे आर हैंडी अवेलेबल टू यू इन द फॉर्म ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज़। नंबर 12, मेक यूज़ ऑफ फ्री वाईफाई। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इंटरनेट के बगैर इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो मेक श्योर यू हैव इंटरनेट अवेलेबल ऑल द टाइम। और दुबई में एयरपोर्ट से लेके मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस में फ्री वाईफाई भी अवेलेबल होता है, सो मेक श्योर यू मेक अ गुड यूज़ ऑफ इट। नंबर 11, इंस्टॉल दीज यूज़फुल ऐप्स। सबसे पहले है करीम। अगर आप दुबई में हैं तो आप सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेंगे दुबई मेट्रो के थ्रू, विच इज़ एन एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ आप करीम बहुत यूज़ करेंगे वहाँ पे, और करीम में भी हाला टैक्सी का ऑप्शन यूज़ कीजिएगा, दैट इज़ रिलेटिवली मोर चीपर। सो करीम ऐप इंस्टॉल करना इट्स अ मस्ट। नंबर 2 इज़ बॉटम और इमो। सो दुबई में इंटरनेट कॉल्स के लिए व्हाट्सएप यूज़ नहीं होता, व्हाट्सएप पे आप सिर्फ मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन कॉल्स के लिए आपको बॉटम या फिर इमो की ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी है। नंबर 3 इज़ गूगल मैप्स। आप नेविगेशन और मैप्स के लिए कोई और दूसरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो, बट सिंस आई यूज़ गूगल मैप्स फ्रीक्वेंटली सो आई विल सजेस्ट दैट। एंड नंबर 4 आर दोज एंटरटेनर ऐप्स जिसके थ्रू आप दुबई में मेजर अट्रैक्शंस की टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं या टूर्स बुक कर सकते हैं। वो आपको बहुत डिस्काउंट डील्स भी ऑफ़र करती हैं। तो 3-4 नाम मैं आपको सजेस्ट करूँगी, विच इंक्लूड्स केलूक, गेट योर गाइड, दी एंटरटेनर एंड ट्रिप एडवाइज़र। सो इनके थ्रू आप पैकेजेस चेक कर सकते हैं, और आपने क्रूज़ लेना है, बुर्ज खलीफा विज़िट करना है, डेजर्ट सफारी करना है, आपने 1 डे अबू धाबी ट्रिप लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो यू कैन बुक थ्रू दीज ऐप्स। Number 10, take a local SIM card.
नाउ दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करें, वहाँ पे टूरिस्ट को फ्री सिम मिलती है जो कि 1 महीने के लिए वैलिड होती है। या तो आप वो ले लें, अगर आप वो किसी वजह से नहीं ले सके सो प्लीज़ मेक श्योर एयरपोर्ट से आप सिम परचेज़ कर लें और अपने फ़ोन में इंसर्ट कर लें, बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल सोलो तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एनीथिंग एल्स। सिम कार्ड और इंटरनेट पैकेज के बगैर प्लीज़ डू नॉट कंसिडर टू ट्रैवल एनीवेयर। नंबर 9, पिक योर अकोमोडेशन वाइजली। आप चाहे होटल में स्टे करें या अपार्टमेंट बुक करें, जब भी आप उसे बुक करें प्लीज़ मेक श्योर कि उसकी जो रेटिंग्स हैं वो 8+ होनी चाहिए। बुकिंग साइट्स लेट्स से booking.com है, अगोडा है, एयरबीएनबी है, इसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। रेटिंग्स 8+ हों। इसके अलावा इनकी जो रिव्यूज़ हैं, जो लोग वहाँ स्टे करके गए हैं उनके रिव्यूज़ आप ज़रूर देखें, उन्होंने क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताए हैं। एंड मेक श्योर दे आर लोकेटेड ऑन सिटी सेंटर। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि सिटी सेंटर में स्टे करने की वजह से आपको बहुत सारी मेजर अट्रैक्शंस करीब मिलेंगी। इसके अलावा सिटी सेंटर इज़ रिलेटिवली अ सेफर प्लेस टू स्टे। बहुत सारे लोग अफोर्डेबिलिटी की वजह से सिटी सेंटर से दूर होटल्स में भी स्टे करते हैं, बट एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर आई विल नेवर रिकमेंड यू दैट। Number 8, know the traffic rules. So Dubai is very strict with traffic rules, be it driving or pedestrian crossing. So हम पाकिस्तानीज़ या इंडियंस या बांग्लादेशीज़ यूजुअली वी आर यूज्ड टू कि जब हम रोड क्रॉस करनी होती है हम देखते हैं ट्रैफिक कम है, इट इज़ सेफ एंड वी यूजुअली क्रॉस द रोड। लेकिन दुबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग्स हैं, साइंस हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने रोड क्रॉस करनी होती है। इफ़ यू प्लान टू ड्राइव इन दुबई एज अ टूरिस्ट तो उसके लिए आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ड्राइविंग इन दुबई, दिस विल रियली हेल्प यू। नंबर 7 इज़ हैव इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स रेडी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई में क्राइम इज़ फ्रॉम लो टू नन, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू कीप दीज नंबर्स सेफ विद यू, ताकि खुदा न खास्ता कभी भी आपको इन नंबर्स की ज़रूरत पड़े, आपको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, सो दीज नंबर्स आर रेडिली अवेलेबल विद यू। नंबर 6, कम्यूटेशन एंड दुबई मेट्रो। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप दुबई में हैं तो दुबई मेट्रो यूज़ करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ द टाइम आप दुबई मेट्रो से ही कम्यूट कर रहे होंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइमर्स के लिए बाज़ों का थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि उसको इनका प्रोसेस नहीं पता होता। उसके लिए आप मेरी ये वीडियो राइड लाइक अ प्रो दुबई मेट्रो ज़रूर देखिएगा। दिस हैज़ A to Z इन्फॉर्मेशन कि दुबई मेट्रो कितने किस्म की है, रूट्स किस तरह से प्लान होते हैं, नॉल कार्ड क्या होता है, कैसे चार्ज या टॉपअप करते हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नंबर 5, फेक इट इफ़ यू कांट मेक इट, स्टे अवेयर एंड स्टे अलर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर नेचुरली एक नर्वसनेस, एक हेजिटेशन होती है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, स्पेशली जब आपने कोई ट्रिप पहले नहीं लिया हो। बट यू डोंट हैव टू शो इट टू अदर्स, यू रियली नीड टू स्टे फर्म। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बात करने से एक बहुत ही कॉन्फिडेंट फीलिंग आनी चाहिए। नाउ इट डज़ नॉट मीन कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं आपने बिल्कुल बात नहीं करनी, एब्सोल्युटली नॉट। ट्रैवलिंग का तो एक सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरी नज़र में वो ये होता है, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद लोकल्स एंड अंडरस्टैंड देयर कल्चर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक टू देम ऑल्सो, लेकिन ऑलवेज कीप सम डिस्टेंस इन योर कॉन्वर्सेशन, इन योर वे ऑफ टॉकिंग। सो नॉट एवरी वन इज़ बैड, लेकिन यू नो वॉट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे वेरी फर्म इन योर कॉन्वर्सेशन, इन योर वे ऑफ टॉकिंग, सो दैट you can avoid any unwanted trouble, right? और कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है you know there's something wrong, you're feeling slightly uncomfortable, then trust your instincts and intuition, right? Do not hesitate to assert yourself or seek help. आपको जब भी ऐसा फील हो कि you're in certain situation where you're not feeling comfortable, please move away from that situation immediately. Don't take time to check and try that situation, ठीक है? तो आपने हमेशा सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, अपने इंस्टिंक्ट्स और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, सो दैट यू कैन कीप योरसेल्फ सेफ। नंबर 4, डू नॉट पोस्ट योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आजकल के ज़माने में, जब बहुत कुछ हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं। वी ट्राई टू शेयर आवर हैप्पीनेस विद आवर डियर वंस, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम काफ़ी हद तक अपनी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। नाउ एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें, एटलीस्ट उस टाइम पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो। नाउ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि आप अपनी लोकेशन बताएं, आप ये बताएं कि जी आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए विल बी away from home, etc. So this may invite problems and troubles, so you don't have to do that. So as a precaution, please avoid posting sensitive information on social media, at least उन दिनों तक के लिए जब तक आप travel कर रहे हैं. Once you're back, then you may try to pick and choose what kind of information you want to post.
नंबर 3, अवेयरनेस ऑफ लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। नाउ एज़ वी नो कि दुबई में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज और रेगुलेशंस हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट के लिए वो जगह बहुत ही सेफ़ हो जाती है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन साथ ही टूरिस्ट को भी बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड फॉरबिड, अगर आपका किसी से कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, सो आपने चीखना चिल्लाना नहीं है, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, ऑफेंसिव जेस्चर्स नहीं, पब्लिक इंटॉक्सिकेशन आपने बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। सो ये कुछ रूल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा जो आप ड्रेसिंग जिस तरह से कर रहे हैं, आपका अटायर वो बहुत ही डिसेंट होना चाहिए। यू कैन वेयर ईस्टर्न, you can wear western, you can wear sleeveless also. So Dubai is a Muslim country and there are certain rules, so make sure that they are very well respected. Number 2, avoid walking alone in night. So दुबई में डे टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा रौनक लगेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली अवेलेबल होगी, बट एज इट गेट्स लेट इन द नाइट, सो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस भी लिमिटेड हो जाते हैं. देयर आर लेस लोकल्स ऑन द स्ट्रीट, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप योर सेल्फ सेफ. So ideally you should try to come back to your place of stay or hotel by 11:30 at max. लेकिन किसी भी वजह से if you have to stay out in the night, so make sure that you have arranged a reliable transportation for yourself. And last but not the least, the most important one, essential items and details. सो जब भी आप घूमने फिरने के लिए होटल से बाहर निकलते हैं और जो बैग आप कैरी कर रहे हैं, सो उसमें आपकी इमरजेंसी डिटेल्स होनी चाहिए. दैट इज़ योर नेम, जिस होटल में आप स्टे कर रहे हैं, ये डिटेल्स आपके पास हैंडी आपके बैग में होनी चाहिए. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता इफ़ नीड तो आपकी फ़ैमिली में से किसको कॉन्टैक्ट किया जाए. इसके अलावा फुली चार्ज मोबाइल. जब भी आप अपने होटल से बाहर निकले, मेक श्योर योर फ़ोन इज़ फुली चार्ज. आपके पास चार्जिंग एक्सेसरीज़ भी हों, दैट इज़ आपके पास पावर बैंक, चार्जर, वट एवर यू आर कैरिंग, you need to have that. इसके अलावा you need to have a map और navigation app. For instance, जैसे हम Google Maps यूज़ करते हैं, this will really help you to navigate the city safely. और साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी. Now this is extremely important. मैंने पहले भी आपको कहा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास हर वक्त इंटरनेट अवेलेबल हो, so that you can be connected. And another important thing is कि आप जहाँ भी स्टे कर रहे हैं, आपकी होटल की लोकेशन, होटल का नाम, होटल का कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी आइटनरी, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ वो आइटनरी आपकी ज़रूर शेयर हो, होटल की डिटेल्स शेयर हो. एंड मेक श्योर दैट यू स्टे कनेक्टेड थ्रू आउट योर डे व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, सो दैट किसी भी परेशानी की सूरत में इट इज़ वेरी ईजी टू प्रोवाइड यू असिस्टेंस. सो दीज वर माई 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, स्पेशली एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर. और जैसे मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्ट में बताया कि इन टिप्स में से आधी से ज़्यादा टिप्स ऐसी हैं जो आप अपने हर इंटरनेशनल ट्रैवल में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका ट्रिप सेफ़ और इन्जॉयबल रहे. सो दिस इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर जो इस ब्लॉग को देख रही हैं, एंड स्पेशली मेल्स. प्लीज़ अगर आपकी फैमिली में कोई फ़ीमेल्स हैं जो ट्रैवल करना चाहती हैं फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क में, सो प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर दिस ब्लॉग विद देम ऑल्सो. सो ऑन दिस नोट आई विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड नेटवर्क एज मच एज पॉसिबल. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़. Spinach pita cheese खाई जा रही है, सैंडविच